दोस्तों, इजराइल के एक और कदम ने हिजबुल्लाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। पहले हसन नसरुल्लाह और उसके बाद अब इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड की भी उनके एक हमले में मौत हो गई है। इस एक दावे के फौरन बाद ही यानी 2 से 3 घंटे के भीतर हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ इजराइल पर अटैक दर अटैक किए हैं। इतना जबरदस्त अटैक किया है, उसकी एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उसके तमाम टैंक उड़ाकर रख दिए, कई बटालियन साफ हो गई है। आज आपका अपना चैनल द लाइव टीवी आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो संघर्ष हमास और इजराइल के बीच चल रहा था वो ट्रांसफर किस तरीके से हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल हो गया है। जहां इजराइल दावा करता है कि हिजबुल्लाह के एक और बड़े नेता की उनके हमले में मौत हुई, तो वहीं हिजबुल्लाह ने ऐसा पलटवार किया है कि गहरा जख्म इजराइल को लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए इजराइल का एक दावा दिखाने जा रहा हूं जिसने इजराइल की उल्टी गिनती भी शुरू कर दी। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसके बाद की तस्वीरें जरूर देखिएगा। पहले दावा देखिए, आईजीएफ अनाउंसमेंट। ये आईडीएफ की तरफ से बकायदा अनाउंसमेंट जारी की गई। क्या? द आईडीएफ एलिमिनेटेड हासिम सैफुद्दीन, हेड ऑफ हिजबुल्लाह एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यानी हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो हेड हैं हासिम सैफुद्दीन, उनकी एक हमले में आईडीएफ के यानी कि इजराइल के हमले में मौत हो गई। एंड अली हुसैन हाजिमी, कमांडर ऑफ हिजबुल्लाह इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, यानी 2 लोगों की मौत की जिम्मेदारी इजराइल ने ली है। कि इजराइल ने जैसे ही हमला किया लेबनान में तो 2 लोगों की मौत हुई है। एक तो हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड हासिम सैफुद्दीन और दूसरे कौन है? अली हुसैन हाजिमा, ये कमांडर है ऑफ हिजबुल्लाह इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर। ये दावा किया गया। पहले मैं बताता हूं क्या क्या करते थे हासिम सैफुद्दीन। इनके लिए एक बकायदा आईडीएफ की तरफ से ही जारी किया गया। हासिम सैफुद्दीन थे हेड ऑफ द हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया जाता है इजराइल की तरफ से, जबकि हिजबुल्लाह अपने आप को लड़ाका संगठन करता है, कहता है, और कई देश भी मानते हैं कि हिजबुल्लाह एक लड़ाका संगठन है, जैसे हमास है, हूती है। फिलहाल इन्होंने क्या लिखा? मेंबर ऑफ शूरा काउंसिल हिजबुल्लाह सीनियर मिलिट्री पॉलिटिकल फोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ द पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि ये इजराइल का मानना है। अब इन सब के बीच हुआ क्या है कि इन्होंने दावा किया इजराइल ने कि हमने एक और बड़ा हमला किया। पहले हसन नसरुल्लाह और अब देखिए हमने हासिम सैफुद्दीन की भी मौत कर दी, मतलब मार गिराया। जैसी ये खबर निकल कर आई उसके फौरन बाद की एक तस्वीर, एक वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो जरा गौर से देखिएगा। ये देखिए वीडियो। ये वीडियो में आप देख सकते हैं बड़े बड़े टैंक उसके साथ किस तरीके से सेटलर्स पर हमला किया गया है और कई ऐसे उनके टावर लगे हुए थे जिसको नेस्तनाबूद कर दिया। ये टावर अमूमन बड़ा इस्तेमाल किए जाते थे किस चीज के लिए? एक एक लोकेशन पता करने के लिए, हिजबुल्लाह की लोकेशन, तमाम चीजों की। तो इजराइल को बड़ा घातक हमला इजराइल पर हुआ है। ये आप देख सकते हैं कांधे पर बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर लेकर घूम रहे हैं ये हिजबुल्लाह के लड़ाके, और उसके बाद इजराइल में घुसकर ये हमला किया जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल आपको इजराइल का झंडा भी नजर आएगा लेकिन वो फटा हुआ है। ये तमाम तस्वीरें खुद हिजबुल्लाह की तरफ से जारी की गई हैं। और क्या कहा गया है जरा मैं पढ़कर पहले बता देता हूं। इसमें बताया गया कि टुडे हिजबुल्लाह अनाउंस्ड ए रिकॉर्ड ऑफ 39 ऑपरेशंस, यानी 39 ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की तरफ से। एंड ए रिकॉर्ड ऑफ 6 टैंक्स डिस्ट्रॉयड इन 1 डे, और इसी के साथ 6 टैंक पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिए गए। यानी 39 ऑपरेशन को एक साथ हिजबुल्लाह के अलग अलग लड़ाकों ने अंजाम दिया इजराइल के खिलाफ, और जिसमें 6 इजराइल के टैंक बर्बाद हो गए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर भी दिखाई थी, सिर्फ हिजबुल्लाह से लड़ते लड़ते तकरीबन 1.5 खरब रुपया खर्च कर चुका है इजराइल, जिसमें अभी अमेरिका की मदद या किसी और की मदद शामिल नहीं है। सिर्फ अपना सरकारी खजाना इजराइल का कितना लुट गया है हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार गिराने के लिए, हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए। और हिजबुल्लाह उल्टा क्या कर रहा है? जख्म तक जख्म दिए जा रहा है। खबर क्या है आगे बताया गया? 2 इन मिसगावेम एंड 4 इन साउदर्न लेबनान, यानी दक्षिणी लेबनान के साथ साथ कई और जगह पर यह हमले किए गए और उसके बाद इन्हें मार गिराया गया। टुडे ऑल्सो 16 रॉकेट्स barrage rained down on military gathering, 6 barrages rained on settlers, and 5 barrage on strategic military facilities inside occupied Palestine, यानी फिलिस्तीन के इलाके में भी हुआ। For comparison, last week 9 tank and 4 bulldozers were destroyed. In addition, Hezbollah has downed 4 Elbit system Hermes drone। ये Hermes drone के बारे में मैंने आपको बताया था, अमेरिका का था। In the 5 days UR assistance as well as the
एंड कंट्रोल सिस्टम आर इन एक्सेलेंट कंडीशन एंड फंक्शनिंग एट देयर बेस्ट। यानी एक तरफ इजराइल ने दावा किया कि उन्होंने हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड की मौत मार गिराया, उनको हमला किया और उसमें वो मारे गए, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने एक जबरदस्त धमाका कर दिया, उनके तमाम साजो सामान, उनकी तमाम बटालियन को साफ करके रख दिया। ये दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है। अभी और खबर में इससे जुड़ी हुई दिखा रहा हूं, क्या है एक और खबर देखिए, प्रेस टीवी ने छापी, हिजबुल्लाह हिट 6 इजरायली मरकावा टैंक्स इन साउथर्न लेबनान। यानी दक्षिणी लेबनान में इसी का दावा हिजबुल्लाह की तरफ से भी किया गया। दरअसल क्या है ना, अब दो चीजें देखिए खास तौर पर, इजराइल अगर कोई अटैक करता, चाहे बेरूत में करे, चाहे कुछ भी करे, कुछ तस्वीरें निकल कर आती है और उसे हिजबुल्लाह सर झुकाकर मानता है कि हाँ हमला हुआ है, इस तमाम चीजों की, लेकिन इजराइल इसे छिपाने की कोशिश करता है। आपको याद होगा कि जब सिजरिया वाला जो इलाका है जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू का अपना निजी आवास है, वहां पर जब ड्रोन अटैक हुआ था, उसके बाद मीडिया पर रोक लगा दी गई थी कि किसी भी तरह का आप प्रसारित नहीं करेंगे, कोई वीडियो बाहर ना जाए। ऐसे ही ईरान ने जब हमला किया था यही, लेकिन हिजबुल्लाह साफ आकर बता दे कि हम पर हमला हुआ, लेकिन हमने जो मुंह तोड़ जवाब दिया उसे भी देख लो। और देख लिया, इस बार हिजबुल्लाह ने बकायदा वीडियो भी जारी कर दी कि इस तरीके से हमने इजराइल को गहरा घाव नहीं दिया केवल, बल्कि उसके टैंक से लेकर उसके साजो सामान को बर्बाद कर दिया। तो प्रेस टीवी ने भी इसको छापा है, लिखा कि 6 इजरायली मरकबा टैंक्स को बर्बाद कर दिया गया, यानी भारी नुकसान इजराइल को एक बार फिर से उठाना पड़ा है। इसी के साथ साथ अब आपको दिखाने जा रहा हूं एक प्रेस टीवी की एक और खबर जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है, यूएस बेस इन ईस्टर्न सीरिया कम्स अंडर रॉकेट अटैक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिजबुल्लाह के साथ पंगा लेकर अमेरिका के कहने पर ही किया। मैं खुलकर कहता हूं कि नेतन्याहू खुद नहीं चाहते थे कि भाई वो साउथर्न अपने दक्षिण जो उत्तरी लेबनान है, उस उत्तरी जो इजराइल है उसे छोड़कर दक्षिणी लेबनान में दाखिल है। उनके सैनिक, उनके कमांडर्स ने भी मना किया था, लेकिन अमेरिका ने कहा था कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं खड़ा हूं। और जब हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह के इंतकाल की खबर आई तो उसके बाद अमेरिका ने और ज्यादा प्रोत्साहित करने की कोशिश की थी, या यूं कहा जाए उकसाने की कोशिश की थी नेतन्याहू को। लेकिन लगातार नेतन्याहू के जो सैनिक है, उनके जो कमांडर हैं, उनके जो चीफ हैं, वो लगातार मना करते रहे कि वहां मत भेजिए। हिजबुल्लाह एक ऐसा कब्रगाह बनाकर रख देगा साउथर्न लेबनान में इजरायलियों की, इजरायली सैनिकों की, कि सोच भी नहीं सकते, इसे गजा मत समझिए। लेकिन नहीं, नेतन्याहू को लगा अमेरिका मेरे साथ है, होता रहेगा, और देखिए जो वहां जा रहा है वो वापस वहां से लौटकर नहीं आ पा रहा है। लेकिन खबर यह भी है कि इसका खामियाजा अमेरिका को भी उठाना पड़ रहा है। जरूर ईरान को गुप्त जानकारी इजराइल के हमले की देकर अमेरिका खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हिजबुल्लाह ने के ऊपर हो रहे लगातार अटैक की वजह से सीरिया में अमेरिका को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खबर क्या है, प्रेस टीवी ने छापी, यूएस बेस इन ईस्टर्न सीरिया कम्स अंडर रॉकेट अटैक। जो सीरिया के अंदर यूएस का बेस बना हुआ है, जहां अमेरिकी सैनिक रुके हुए हैं लगातार, क्योंकि इराक से तो खदेड़ दिए गए, अब बचे हैं सीरिया में। जो सीरिया में बसे हुए हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ, रॉकेट अटैक हुआ है, बड़ा हमला ये हुआ है, उससे अमेरिका तक दहल गया है। अब एक आखिरी खबर इसी से जुड़ी हुई आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे वहां पर लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। देखिए, पहले वीडियो देखिए। Yes, we can see them home again. तो आपको अमेरिकी झंडे भी नजर आ रहे होंगे, इजराइल के भी झंडे नजर आ रहे हैं। इन तमाम चीजों के बीच लगातार रिपोर्टिंग भी हो रही है, हाथों में बैनर पोस्टर भी लगे हुए हैं। और ये सब क्यों हो रहा है, हॉस्टेज को रिलीज करने के लिए हुआ है, यानी इजराइल पर और नेतन्याहू पर दबाव बनाया जा रहा है। क्या लगा, इजरायली सेटलर्स आर करंटली प्रोटेस्टिंग इन तेल अवीव आउटसाइड द होटल वेयर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन इज रिसाइडिंग, डिमांडिंग एन इमीडिएट एक्सचेंज डील विद द रेजिस्टेंस। साफ साफ कहा गया कि भैया जहां पर रुके हुए हैं यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, जो पूरी गतिविधि यानी इजराइल और हमास के बीच, इजराइल और ईरान के बीच, इजराइल और हमास के बीच और हिजबुल्लाह और हुती के बीच हो रहा है, उसके पर नजर रख रहे हैं। और एक तरीके से समझ लीजिए यही सारा का सारा चीजें कंट्रोल कर रहे हैं अमेरिका की तरफ से। तो ये पहुंचे थे वहां पर, तो इजरायली जो लोग हैं वो वहां पहुंचे और उन्होंने कहा नेतन्याहू तो सुनता नहीं हमारी, तो एक काम करिए, आप ही सुनिए, समझिए हमारे अपने लोग फंसे हुए हैं और इस आदमी की सनक की वजह से और आपकी सरपरस्ती की वजह से ये आदमी हमारे और आदमियों को वहां पर झोंक रहा है, जबकि हम चाहते हैं कि गजा में फंसे हुए हमारे लोगों को बाहर लाया जाए और ये सीज फायर कराया जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, नेतन्याहू एक तरफ से नहीं, कई तरफ से फंसे हुए। नमस्कार।